अपना लाएमल सबसे बड़ी बात है, लाएमल बता देते हैं कि देखें जो आज मेरी बहन ने आके बताया है कि इमरान खान कितने अपसेट हैं। इन्होंने बड़े तरीके से पिछले 8 महीनों से इमरान को आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट, 1 साल से आइसोलेट करना शुरू किया। पहले इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को बंद कर दिया जुमेरात के दिन, जो कि माशाल्लाह अब सुहेल अफरीदी उस दिन सारी रात बैठे हैं। ये वही जुमेरात का दिन है जो 1 साल से मुलाकातें इन्होंने पॉलिटिकल लोगों की बंद की हुई हैं, जो कि कोर्ट ऑर्डर्स हैं इनके पास। दूसरा, मंगल के दिन फैमिली के 6 लोग और वकला के 6 वकला, मतलब 300 केसेस जिनके ऊपर हों, उनके अंदर ना उनके वकला मुलाकात कर सकते हैं, ये इलीगल है। ना फैमिली मिल सकती है, ये इलीगल है। और आज जो हमने, जब मेरी बहन ने आके हमें बताया है कि वो कितने अपसेट थे, तो अब हम जो हमारा अपना लाएमल ये है कि अब ये एक मेरी बहन को ये तमाशा बंद होगा। हम यहीं बैठेंगे हर मंगल को, और जो पार्टी वाले हैं वो बैठेंगे जुमेरात वाले दिन, जब तक बहाल नहीं करते जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं जो 6 लोगों के। अगले हफ्ते मंगल को हम इनको पैगाम दे देते हैं जेल इंतज़ामिया को कि 6 जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मिलेंगे और 6 वकला मिलेंगे, और जुमेरात वाले दिन जो 6 पार्टी के लोगों को इजाज़त है मिलने की, वो सब मिलेंगे। ये हमारी अब अगला जो जुमेरात को सुहेल अफरीदी खुद यहाँ पे मौजूद होंगे, जिन्होंने इजाज़त, जिनके पास कोर्ट ऑर्डर है मुलाकात का। और उसके अलावा अगले मंगल को हम सारे 6 रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स और 6 ही वकला अगर नहीं मुलाकात करेंगे, हम यहीं से नहीं उठेंगे। कोई एहतजाज की काल भी दी खान साहब ने अंदर से कि एहतजाज करेंगे कि? देखिए, इमरान खान ने आप अपने कौम को पैगाम दे दिया। ये वो इंसान है जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और जो आज उन्होंने बता दिया, जिनको आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट इस हद तक कर दिया था कि अगर आज हम यहाँ एहतजाज ना करते तो इमरान खान पिछले 7 हफ्ते से मुकम्मल आइसोलेशन में। मेरी बहन आज इन 7 हफ्तों में तीसरी दफ़ा मुलाकात हुई है 20 मिनट की। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉल क्या देनी है, आप बाहर देख लें या पीछे देख लें, हम खड़े भी नहीं हो सक रहे थे। लोगों का जोश इतना ज़्यादा है, वो हमें कह रहे थे, लोग हमें कह रहे थे कि आप खड़े क्यों हैं, आप जाएं अडयाला जेल की तरफ। तो हम देखें, हमारा काम है कंट्रोल करना। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि देखें गुस्सा बहुत बढ़ चुका है और हमें इसको बढ़ने नहीं देना। हम इससे भी हम यहाँ आके साइड पे खड़े हुए हैं कि हमने इसको बढ़ने नहीं देना। इसलिए इनका काम है कि ये जो हमारी लीगल राइट्स हैं उसको बहाल करें। अगले हफ्ते हम इधर ही बैठेंगे, और इमरान खान ने जो कौम को पैगाम दिया वो गौर से सुन लें। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो सारी माफियाज हैं जिनकी आपको ये चाहते हैं कि आप गुलाम बन जाएं, हम यहाँ रास्ते में आते हैं चक्री की तरफ से, आप भी कई लोग आते होंगे, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस स्पीड पे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट 21 साल में सबसे बुलंद सतह पे है, और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस स्पीड से हमने 2 साल में बनते देखी हैं, हम तो उसके गवाह हैं कि इस वक्त सारा काम चल रहा है लैंड माफिया का। जैसे इमरान खान ने कहा, शुगर माफिया, हर किस्म की माफिया। जो मेरी बहन पैगाम दे रही है आपको इमरान खान का है कि अगर आप अपने लिए खुद नहीं खड़े हुए, इसके लिए कॉल क्यों देंगे वो इमरान खान? हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें खुद ना इंसाफ मिल रहा है अदालतों से। तो अगर इमरान खान का पैगाम समझ लें, उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप इनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, ये थोड़े से लोग हैं लेकिन आपको गुलाम बनाया हुआ है, अपने हक के लिए खड़े हो जाएं। अगर नहीं खड़े होंगे तो आप और आपकी अगली नस्लें इनके गुलाम रहेंगी। ये पैगाम है। अगर इसकी कोई ट्रांसलेशन आप खुद कर सकते हैं। 27 आईनी तरमीम के बारे में खान साहब ने कोई बात की है जो पास हुई है, क्योंकि आपको मुलाकात के रूप में जोर दी गई? थोड़ा 20 मिनट का टाइम था, वो इतनी जल्दी में ये हुआ। उनको वो पहले बता चुके हैं कि 27वीं के बारे में बताया आपने कि जो भारतीय और अखबार मीडिया ने आपकी सेहत के मुतालिक, आपकी जेल के अंदर जो आपके साथ हो रहा है उसके मुतालिक ऐसी मुतदाद खबरें दी हैं, आपको तशवीश ना सिर्फ आपको ये नहीं, उनको इससे पहले पता था कि ये खबरें चल रही हैं? नहीं, उनको कुछ नहीं साहब की बहुत ही झूठी खबरें चली, इसका खबरें जो चलाते रहे वो खान साहब के मुतालिक? नहीं, वो झूठी नहीं, वो सही खबरें थी। आप मुझे ये बताएं, जो बंद कर देते हैं ना, 1 सेकंड सुन ले। जब आप इलीगली किसी का राब्ता ख़त्म कर देंगे, यही होगा सबसे आसान तरीका।
हमारी हुकूमत के लिए ये था कि ये इमरान खान से उनकी फैमिली और उनके वकला की मुलाकात करवाने दें। इनका ख्याल था अगर इमरान खान को बंद कर देंगे तो सारी दुनिया भूल जाएगी, तो इनका आज ये तो उनको टेस्ट ऑन हो गई है कि कोई नहीं भूलेगा इनको। और दूसरी बात ये, मैं और बात बताऊं, आप लोग एक दफा बताएं सबके लिए कि इमरान खान के लिए जो दुआएं हैं ना वो पूरी दुनिया में है, इसलिए इमरान खान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और जो उनके ऊपर जुल्म करे उनके लिए बदुआएं हैं, उनके लिए जीना जिंदा रहना मेरा ख्याल है आइंदा जिंदगी मुश्किल हो जाए। मैडम, आपने जो इंडियन मीडिया पे जो बयान दिया क्या ये पार्टी का खान साहब से क्या कहेंगे? खान साहब ने क्या खुद करने देना। बिस्मिल्लाह पढ़। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो जब मैं इनसे मिली तो वो बहुत डिस्टर्ब और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया सेहत की बता रही हूँ कि सेहत उन्हें के वेस्ट कहते हैं कि इतनी मेंटल टॉर्चर में इन्होंने रखा हुआ है उन्हें और बिशरा बीबी को। कहते हैं कि छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। मैं ही आखिर मैं ही मिली थी 4 हफ्ते पहले। और कहते हैं ये जो फिजिकल टॉर्चर है, ये जो मेंटल टॉर्चर है, ये फिजिकल टॉर्चर से भी ज़्यादा बुरा है। और उन्होंने कहा कि ये सारा आसिम मुनीर है, ये रिस्पॉन्सिबल है। और मैं जब इनको बताया कि मैंने इनको बताया सारा कि नौरीन नियाजी के साथ इन्होंने पुलिस वालों ने क्या किया, तो बहुत डिस्टर्ब हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं आपको ज़रा अच्छे अल्फाज में बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर के ये कहने पे ये सब कुछ इनकी जुर्रत है, ये सब कुछ करने की। एक वो जहनी मरीज है, वो इस घटिया लेवल पे कहते वही सिर्फ उतर सकता है और कोई नहीं उतर सकता। कि एक इनकी उम्र देखें और आपको पता है कि कोई जेंटल सी है, कुछ करती भी नहीं है। कहती जहाँ उन्होंने यास्मीन राशिद जैसे कैंसर सर्वाइवर को रखा हुआ है जेल में, बुशरा बीबी को इतने अरसे से उनकी भी सारे विजिट्स उनके बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा, और कुछ ये सहूलियात में भी कमी है। तो कहते ये सिर्फ सब कुछ आसिम मुनीर के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। और अच्छा, फिर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और वो कुछ पार्टी वालों ने, क्योंकि इतने अरसे से तो आपको पता है इनको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कुछ मैसेजेस दिए थे, कुछ सवालात भेजे थे उनके लिए। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने पूछवाया था कि पंजाब बार के बारे में, पाकिस्तान बार के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे पीटीआई यूनाइटेड होकर उनको सपोर्ट करेगी, और इन्हीं के जो ये कहेंगे उसके मुताबिक सारी पीटीआई यूनाइटेड होगी इस कैंडिडेट के लिए। फिर उन्होंने अलामा नासिर और महमूद खान अचकज़ई के बारे में बताया। वो बड़े डिस्टर्ब थे। वो कहते हैं कि मैं उन दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, और वो उनको अभी तक उन्होंने अपने पार्टी के एहलकारों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप सारे इंश्योर करें कि अपोजिशन नेशनल असेंबली के ये जो स्पीकर है और जो सेनेट का चेयरमैन है उनके साथ आप प्रोटेस्ट करें, आप इंश्योर करें कि उनकी नोटिफिकेशन जारी हो। खान साहब ने उनको बड़ी इज्जत करते हैं और उन्होंने अपोजिशन लीडर सिलेक्ट किया, और वो इस चीज़ के बारे में अभी तक शौक थे कि अभी तक उनका नहीं हुआ। और हाँ, हाँ, उन्होंने कहा जी अच्छा, इन्होंने खान साहब ने तहरीक का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई वालों पे ये बहुत सख्ती करते हैं। तो इन्होंने उनको वो लीडर्स हैं उस अलायंस के, और उनकी जिम्मेदारी है कि जो कॉल देगी सारी पीटीआई उनको उस कॉल में सपोर्ट करेगी। ख़ास तौर पे खान साहब के अपने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको खान साहब ने कहा सब ने भरपूर मुकम्मल शिरकत करनी है। और हाँ, नहीं, और पार्लियामेंट्री, हाँ, उनको पार्लियामेंट्री लीडर अभी तक सिलेक्ट नहीं, उसकी जगह खाली है। उन्होंने शायद खट्टर को कहा कि इसको पार्लियामेंट्री लीडर बना दें अपोजिशन का। और कुछ बताया था सुहेल अफरीदी के बारे में। उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पे करें। यहाँ पाकिस्तान में कोई आयन और कानून अब ख़त्म हो चुका है।
ये सारा पीटीआई के लिए आइन और कानून और बाकी सारे उस कानून के ऊपर है। जब कोई कानून नाफिज करना तो पीटीआई पे ले आते हैं। कहना उन्होंने कहा जी आप फ्रंट फुट पे करें, और वो उन्हें खुश थे। उन्होंने कहा जी आप अप्रिशिएट किया, और उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूंगी। नहीं, और वो मैं ज़्यादा अच्छा, और मैं डिफरेंट, हाँ, उनको एक और जो उनको देखिए आप, ये जो पहले जो मैं अंदर गई ना, तो उनकी जो मतलब उनकी जो परेशानी थी ना, वो उनको गुस्सा था और वो परेशान थे कि जो कहते जो आइसोलेशन है ना, कहते आइसोलेशन इतनी बुरी है, और उनको इतना लंबा, पहले तो हफ्ते में एक दफ़ा हम में से कोई मिल लेता था, मुकम्मल आइसोलेशन, और इतने डिस्टर्ब है। हमने उनको बताया कि हम आपके बाहर बैठ रहे हैं, तो जब उनको ये भी पता चला कि ये कोई NDU कोई इन जगह इस किस्म की इनके, तो वो और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत किया, वो इतने डिस्टर्ब हुए। कहते हैं हम इतनी तकलीफ दे जेल काट रहे हैं, और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है, आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे, उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है, और उनको न कहा ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर है। फिर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का उनको बड़ी तकलीफ थी। कहते हैं कि अफगानिस्तान का, आपको पता कितनी दफ़ा उन्होंने यही भेजा, हमें ट्वीट्स उनकी पिछली आप देख चुके हैं कि अफगानिस्तान में पहले इन्होंने ड्रोन हमले किए, पहले धमकियां थी, फिर ड्रोन के साथ हमले किए, फिर इनके लोगों के इतने हमारे जो पाकिस्तान में जो अरसे से रह रहे थे, उनको इन्होंने कितनी बेदर्दी से, बेइज्जती से इनको अपने मुल्क से निकाला। तो कहते हैं कि ये जानबूझ के आसिम मुनीर उनको प्रोवोक कर रहा था, और मकसद ये था कि इंटरनेशनली अपने आप को मुजाहिद कह सके, और उसका तब से कह रहे हैं कितने महीनों से कि अगर ये करोगे तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। आप जो ड्रोन अटैक अपने जो ट्राइबल एरिया में ड्रोन अटैक करते हैं, उन पे भी ये कहते हैं कि इससे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी तो बढ़ेगी। कहते हैं अब कहते हैं कि आसिम मुनीर की पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से आज हमारा सारा मुल्क सफ़र कर रहा है, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। उनको बहुत अफसोस था। अब वो अपने नहीं, तो वो कहते ये सब कुछ इसलिए कर रहा था कि इंटरनेशनल उसको मुजाहिद कह सके, सारे उनके लिए कर रहे हैं, उसको अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, और फिर उन्होंने बड़ा ये अखबार में पढ़ा जो किसानों के साथ हो रहा है, और कहते हैं कि जब तक हमारी कौम को कहा कि जब तक आप गुलामी की माइंड सेट में रहेंगे, आप ये चीनी का माफिया, ये लैंड माफिया, ये मैंडेट चोर, ये सारे जो एक्सटेंशन माफियाज हैं, कहते हैं ये आपको गुलाम बना के ही रखेंगे। अगर आपने अपनी नस्लों के लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना ये आपको कभी आज ये है, फिर नेक्स्ट उनकी आप देख लें उनकी नस्लों के गुलाम बनोगे, और आपकी नस्लें भी उनकी गुलाम बनेगी। इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहते अब उठें, क्योंकि अगर नहीं किया तो हाल यही होगा जो आजकल हो रहा है सबका। किसानों का, उनको एक्चुअली ख़ास किसानों की ने मेरे से आज बात की थी कि उनको उनके बारे में बड़े परेशान थे कि उनके साथ आजकल क्या हो रहा है। सेहत के बारे में ये बता रहे कि सबसे ज़्यादा इसी सेहत के बारे में तो ये क्लियर करें। सेहत माशाल्लाह ठीक थी, गुस्से में थे, डिस्टर्ब इस तरह थे कि गुस्से में इसलिए थे कि इन्होंने आइसोलेशन, कहते हैं ये फिजिकल टॉर्चर से मेंटल टॉर्चर ज़्यादा बुरा होता है। और इवन आप अगर ह्यूमन राइट्स के जो आप रूल्स देखें ना, उसमें ये भी टॉर्चर में ही कंसिडर होता है जो आजकल कर रहे हैं। तो अगर हमारे ऊपर कोई कानून और आइन नाफिज नहीं है तो हम भी फिर हर कानून और आइन से आज़ाद हो जाएंगे। मैडम माशाल्लाह खान साहब सेहतमंद है, सबसे बड़ी बात ये है।